हेलो गाइस, टैरोट स्पिरिट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और आपके लिए मैं बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो हम पिक अ कार्ड दो तरीके से करेंगे। ठीक है, दो कार्ड मैं निकालूंगी। ठीक है, एक उन लोगों के लिए होगा जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, और दूसरा उन लोगों के लिए होगा जो कि कॉन्टैक्ट में तो हैं लेकिन जो भी सिचुएशन चल रही है मैं बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जिनका नो कॉन्टैक्ट है वो कार्ड नंबर 1 चुने और जिनका कॉन्टैक्ट है, सब कुछ अच्छा है, तो वो कार्ड नंबर 2 चुने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी सिचुएशन में क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, और मैं इसी सिलसिले में सबसे पहले दो कार्ड निकालूंगी आपकी करंट सिचुएशन को देखने के लिए। तो सबसे पहले कार्ड नंबर 1 की बारी है, तो हम इसमें 2 कार्ड निकालेंगे। ठीक है, ताकि हमको इनकी मेन सिचुएशन पता चले आप लोगों की। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कार्ड नंबर 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कार्ड नंबर 1 जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को है वालों के लिए है, और कार्ड नंबर 2 जो है जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सिचुएशन चल रही है, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की क्या सिचुएशन है। ओके, कार्ड नंबर 1 आ गया हमारे पास। एक और कार्ड लूँगी मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इनके पार्टनर की सिचुएशन बताइए इनके साथ, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके, हम इस तरह से ले लेंगे कोई सा भी कार्ड। ओके, ये वाला आ गया। ओके, बॉटम वाला कार्ड देखिए, कंट्रोल। हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। ठीक है, यू आर ओनली माइंड इन योर लिमिट, यानी कि कोई अपनी लिमिट में रखना चाहता है, कोई कंट्रोल करना चाहता है एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कार्ड नंबर 1 है, ये उसके कार्ड्स निकाले मैंने। कार्ड नंबर 1 की हम रीडिंग कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे वार्निंग वाला कार्ड है। ठीक है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, यानी कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं आप उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो हो सकता है कि आपके बिहेवियर के कारण ये डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ठीक है, इसमें वार्निंग का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान, जैसे कहते हैं ना, आपकी हरकतों से, आपके बिहेवियर से परेशान है। कुछ आप ऐसा करते हो जो इनको पसंद नहीं है। ठीक है, ये स्टिल आपको लव करते हैं, स्टिल आपको कहना चाहते हैं बात, लेकिन आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं या ऐसे हैबिट्स हैं जो इनको डेफिनेटली परेशान कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कारण ये कोई ना कोई आपसे परेशानी है और डेफिनेटली आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, कार्ड नंबर 2 के मैं बाद में कार्ड निकालूंगी। सबसे पहले कार्ड नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी मेन सिचुएशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कोई, जैसे कहते हैं ना, आपको एक चेतावनी देने वाला है कि यस आप थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करो। स्टिल इनके दिमाग में ये है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, लेकिन आप इनका अगर ऐसा नहीं सोचोगे, अगर ये सिचुएशन ख़त्म नहीं करोगे, तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनको खो दोगे, यानी कि आपसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, यानी कि आपको छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और देखते हैं हम इनकी करंट एनर्जीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। इस रिश्ते को लेकर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है। कार्ड नंबर 1 वालों के बारे में बताइए जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड है द थिंकिंग वुमन, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ऑल टाइड अप, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके गाइज, देखिए यहाँ पे द थिंकिंग मैन, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जिनके बारे में आप बात करें वो जेमिनाई हो सकते हैं। ठीक है, ये किसी ऐसे इंसान से आप उसके बारे में राय ले रहे हैं जो कि इनके गुरु, बहुत अच्छे दोस्त, मित्र, या कुछ ऐसा, मतलब सपोर्टिव एनर्जी में जो इंसान होते हैं, बहुत करीबी, जिनके ऊपर बिलीव किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, उनसे आपके लिए राय ले रहे हैं। ठीक है, इनका फोकस, जैसे कहते हैं ना, बहुत मतलब आपके ऊपर ही है, आपकी सिचुएशन पे है इन दिनों। ठीक है, ये कोई ना कोई राह देख रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी, यानी कि एक तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी एनर्जी बता रही हूँ आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। आपने देखा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है, कार्ड नंबर 1 वाले, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर किसी से राय ले रहे हैं और डेफिनेटली अट्रैक्शन अभी भी है इनको, अभी भी आपके साथ जाना चाहते हैं, पर कुछ परिस्थितियाँ आपकी तरफ से ऐसी हो रही है जिससे कि ये सोच रहे हैं कि आप इनको लूज़ कर जाओगे। ठीक है, ये हमेशा अपने आप को बंधन में फील करते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन इनके आसपास है, कोई ना कोई बंधन इनको फील होता है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी अवसर देख रहे हैं आपसे जुड़ने की, क्योंकि आपसे अट्रैक्शन कम नहीं है, ये डेफिनेटली अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा। और इसी सिलसिले में कोई इंसान है जिनसे ये राय ले रहे हैं, कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, मे बी
तो ऐसे इंसानों से राय ले रहे हैं जो बहुत इनके करीबी हैं, जिनको ये सारी बात बताते होंगे, उनसे डेफिनेटली डिस्कस करें आपके बारे में। और अब देखिए कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आप लोगों की एज होंगी, ठीक है। 47, 36, 23, 53, 46, ये आप लोगों की एज में से नंबर होंगे, ठीक है। तो ऐसे इंसान से राय ले रहे हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही जैसे कहते हैं ना मैच्योर इंसान है। तो कोई कपल है जिससे ये राय ले रहे हैं, लेकिन अपने आप को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, एक अवसर की तलाश कर रहे हैं जब आपसे नई शुरुआत होगी। चलिए देखते हैं आपको लेकर आखिरकार ये सोच क्या रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहले बिटवीन वर्ड्स, ओके। नंबर 2 का है यिन कार्ड, फ्लेक्सिबल एंड सोलमेट, ओके। और यहाँ पे इमेजिन, ये डेफिनेटली आपके साथ अभी भी इमेजिन कर रहे हैं और यहाँ पे न्यू लाइफ स्टार्ट, यानी कि दोबारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी मेन एनर्जी यही है कि किसी बात की ये क्लियर करना चाहते हैं आपसे। जैसे मैंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपका कुछ बिहेवियर इनको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह की बातों के कारण आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया, बट ये डेफिनेटली अब किसी बात की क्लियरिटी चाहते हैं। आधा क्लियर इनको हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा क्लियर और करना चाहते हैं चीज़ों को, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन वाली वाइब्स आ रही है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ करें। यहाँ पे कार्ड नंबर 1 वाले जो भी हैं जिनके पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वहाँ पे ये डेफिनेटली आपके रिश्ते को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना के रखना चाहते हैं। और यहाँ पे सोलमेट एनर्जी है, यस, इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ किया है, अभी आपका रिश्ता जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह मान रहे हैं। और यस, ये दोबारा जुड़ना चाहते हैं, न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये खुद अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। आपने इस रिश्ते में काफ़ी कुछ किया, इनको ये लगता है, लेकिन अब ये अपनी तरफ से कुछ करेंगे, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो ये अवसर की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड और कि क्या ये रिश्ते को लेकर अब क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। आपका जो भी इनसे रिश्ता है उसको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, क्या ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। यस, ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जैसे कहते हैं ना मैदान युद्ध के मैदान में कूदकर आपके साथ विजेता बनेंगे। डिफरेंसेस हैं, आप दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है, कास्ट इश्यूज़, एज का डिफरेंस, बैकग्राउंड अलग, बहुत सारी बातें, विचारों का नहीं मिलना, बहुत सारी डिफरेंसेस है, बट ये फिर भी आपके लिए कोई एक्शन लेकर बहुत जल्दी 7 डेज़ में आपके साथ डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करने के लिए रेडी हैं। एक्शन इन्हीं की तरफ से होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपको इनके साथ रिस्की लगने लगा है, ठीक है। कुछ ना कुछ रिस्क है जिसको लेकर आप चुपचाप हो, कहीं ना कहीं आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, वापस से इनसे कांटेक्ट में आना चाहते हो, पर आपको रिस्की लगता है, ठीक है, कि दोबारा वही सिचुएशन हुई तो क्या करेंगे, ठीक है। फीलिंग्स क्या है अभी के लिए, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, यस, ये इनिशिएट करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और आपसे अभी फ़िलहाल की स्थिति में क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या चाहते हैं आपसे, यस, आपसे चाहते हैं कि आपको अगर किसी बात के लिए निराशा है तो आशा की किरण डेफिनेटली ये लाएंगे। डेफिनेटली आप आशापूर्ण रहिए, ये बहुत जल्दी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड, ये जो भी इंसान है अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी कमियों पे ध्यान दे रहे हैं, और ये खुद को जैसे कहते हैं ना सुधारना चाहते हैं, किसी लेवल पर आपके साथ आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। प्रोग्रेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली अपने ऊपर वर्कआउट करके प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो टोटली इनकी एनर्जीज़ में मुझे ये लग रहा है कि यस, ये इंसान रेडी हैं आपके लिए, यही सोच रहे हैं कि आप भी इनके लिए रेडी हो, पर आपको रिस्की लगता है, पर ये अपनी तरफ से अवसर देखते हैं, आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, अब मैं थोड़े से कार्ड निकालूंगी, थोड़े से मैसेजेस ले लेती हूँ मैं गाइज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कार्ड नंबर 1 वाले यही सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेज। ओके, मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। सबसे पहला मैसेज ये वाला है, ओके, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, यानी कि ये टाइम चाहते हैं। अगर आप कितनी कोशिश करो, टाइम से सब चीज़ें होती है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा सा टाइम दो। 1 मोर, ये वाला कार्ड, लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे, यानी कि ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर झांक के देखो, क्योंकि जो आप फील कर रहे हो उसका कारण आप खुद ही जान सकते हो अपने अंदर झांक के, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी गाइस कार्ड नंबर 1 वालों के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ आया, पसंद आया, इस रीडिंग से कनेक्शन फील हुआ, ठीक है, तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलिए कार्ड नंबर 2 की बारी है अब। हेलो गाइस, टैरोक्स मल्टीपल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज मैं कार्ड नंबर 2 के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि कांटेक्ट में है, ठीक है। कार्ड नंबर 1 हमने देख लिया, अब कार्ड नंबर 2 की बारी है, ठीक है। चलिए शफल करके आपकी मेन सिचुएशन देख लेते हैं, अभी क्या सिचुएशन चल रही है, जिनकी बातचीत हो रही है, पर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स। सबसे पहले सिचुएशन देखना चाहूँगी मैं, ठीक है। आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स।
करंट सिचुएशन क्या है, कार्ड नंबर 2। ओके, प्लीज़ गाइड करें, 2 कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। कार्ड नंबर 2 वालों के बारे में बताइए, जिनकी बातचीत हो रही है, प्लीज़ गाइड करें, करंट फीलिंग्स के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में। ओके, ये वाला कार्ड है यहाँ पे, नेसेसिटी का कार्ड आया है एक। ओके, एक और ले लेते हैं हम, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, 1 मोर। ओके, इस तरह से निकालूंगी मैं एक, ये वाला। ओके, आइसोलेशन, ऑल राइट। बॉटम वाला कार्ड है वाइब्रेशन। देखिए, आप दोनों जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कार्ड नंबर 2 वाले, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपको जिस तरह से कनेक्शन फील होता है, तो आपको भी, आपके पार्टनर को भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शन आपसे फील होता है। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे से, ये हमेशा इनको फील होता रहता है। अभी की सिचुएशन क्या है यहाँ पे, देखिए नेसेसिटी। इनको ये लग रहा है, आपकी करंट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से किसी को एक बहुत ज़रूरत है एक दूसरे की, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, यानी कि कहीं ना कहीं आपको इनकी ज़रूरत है या फिर इनको आपकी ज़रूरत है। दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। करंट सिचुएशन में आप अकेलापन झेल रहे हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना, एक इंसान को लग रहा है कि दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, बातचीत हो रही है लेकिन डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड फील हो रहा है किसी को, ठीक है। आइसोलेशन का कार्ड है, यस, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि किसी एक की सिचुएशन ये है कि कोई एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहा और दूसरे को इनकी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। तो ये करंट सिचुएशन है आपकी जिनसे बात हो रही है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से, एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और दूसरा कम इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, इंटरेस्टेड है ही नहीं ऐसा लग रहा है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, मे बी डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम डिस्कस नहीं कर पाते, उस वजह से ये डेफिनेटली आइसोलेशन फील कर रहे हैं, जिन आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इनकी करंट एनर्जी देखती हूँ, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं जो कि कॉन्टैक्ट में है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। करंट एनर्जीज़ क्या है इस इंसान की जो कि कांटेक्ट में है, कार्ड नंबर 2, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। करंट एनर्जीज़ बताइए कार्ड नंबर 2 के पार्टनर की। ओके, सबसे पहला कार्ड है पेशेंस, ऑल राइट। ब्रोकन हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड डोर टू रोमांस। ओके, और यहाँ पर है डोर टू स्पिरिट। देखिए, इंसान में एक बदलाव आ रहा है, स्पिरिचुअल चीज़ों को ज़्यादा समझने लगे। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, सोलमेट क्या होता है, धार्मिकता क्या होती है, कनेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। नंबर 32, 33, 45, 9 और 60 नंबर आप लोगों की एज में से कुछ हो सकता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में से हो सकता है। यहाँ पे देखिए, इनकी एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहा है, इस इंसान ने पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि इनके पास जैसे ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन ये आप तक पहुँचने का कोई और रास्ता देखना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अपने हार्ट की जो है हीलिंग करने वाले हैं। हो सकता है कि इनका पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई इशू चल रहा है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना, कोई भी लव रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई इशू झेल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये हार्ट को हील करने की या पुरानी बातों को ख़त्म करने की या लेट गो करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि इस ड्रामे को अभी एंड कर दिया जाए। तो ये किसी ड्रामे को एंड करने पे हैं, आप दोनों के बीच में जो भी ड्रामा चल रहा है उसको ये एंड करने के कगार पे ही, चाहते हैं कि वापस रोमांस हो, चाहते हैं वापस चीज़ें सही हो, ठीक है। आपसे एक दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं, जिनकी कांटेक्ट में है, ठीक है, जो कांटेक्ट में है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे, उनके पार्टनर डेफिनेटली दोबारा कांटेक्ट करके, या फिर कांटेक्ट तो है लेकिन चीज़ें आपके साथ सही करना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स है इनकी, ठीक है। दोबारा ये कहीं ना कहीं कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दोबारा सिचुएशन को सही करने की सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं थोड़े से कार्ड, प्लीज़ गाइड करें बस। ये इंसान जो कि कांटेक्ट में है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या थिंकिंग है, जिनका कांटेक्ट हो रखा है बट सिचुएशन दोनों बोर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन के बारे में, जिनका कांटेक्ट हो रखा है, प्लीज़ गाइड करें। तो यहाँ पे देखिए, हायर पावर, थिंकर, क्योक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड को क्रिएट। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक चाहे जो भी सिचुएशन चल रही हो, आप दोनों एक दूसरे से कम इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं,
पर ये चाहते हैं कि आप कुछ करें, आप एक्शन लें, ऐसा कुछ इनकी तरफ से आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हायर पावर का कार्ड है, ये डेफिनेटली आपके कनेक्शन में कुछ स्पिरिचुअलिटी को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ऐसी धार्मिक बातें, सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो आपका जो कनेक्शन है, इनको लगता है कि ऊपर वाले ने बनाया, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन तो दिखाई दे रहा है, बट ये जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकल माइंड सेट से हैं, और ये बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल, यानी कि आपके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, आपके साथ कैसा रहेगा, आगे कोई कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, शादी कमिटमेंट हो सकते हैं नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह की लॉजिकल प्रैक्टिकल बातें सोच रहे हैं, चाहते हैं कि आपका इनका जो भी चल रहा है उसका डीप डाउन कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाए, पर ये दिखा नहीं रहे, परवाह नहीं कर रहे, ऐसा इनको आपको फील हो रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास चीज़ें सही करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें डेफिनेटली चाहते हैं कि आप भी कुछ करें, ठीक है। ये अपनी तरफ से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, दिखा नहीं रहे, लेकिन ये आपकी तरफ से कोई एक्शन हुआ तो ये चीज़ों को वाकई में सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं करेंटली, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड नंबर 2, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स बताइए, रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। सबसे पहले इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। रिश्ते को लेकर जिनकी बातें हो रही है आपस में, उस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, ये 2 कार्ड हैं मेरे पास, ये दोनों लूँगी। यहाँ पे देखिए, रिश्ते को लेकर मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई ना कोई मैरिड हो सकता है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। हो सकता है इनका कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण ये रिश्ते में अटके हुए हैं, लेकिन आपसे नई शुरुआत की सोच रहे हैं। आपको लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखिए, आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया, आप दोबारा सही नहीं करना चाहते आप, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आपसे जो चीज़ें ख़राब हुई है वो डेफिनेटली आपको लग रहा है, आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, यानी कि आपको लग रहा है, मेरे व्यूअर्स को लग रहा है, इनकी थिंकिंग है कि आप ब्रेकअप चाहते हो। यहाँ पर देखिए, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के आपके लिए फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर की। कार्ड नंबर 2, यहाँ पे देखिए, ये किसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई ना कोई प्लान है। जैसे मैंने कहा कि इनका कोई ना कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है जिसको लेकर ये परेशान है, तो आपको ध्यान नहीं दे रहे। आपसे चाहते क्या, अभी की परिस्थितियों में आपसे क्या चाहते हैं, आपके साथ वापस एंजॉय करना चाहते हैं, वापस फ्रेंडशिप चाहते हैं, वापस साथ साथ होना चाहते हैं, ठीक है। आपसे यही चाहते हैं कि आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपके साथ ये दोबारा रीजॉइन करें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, चीज़ें जैसे इनको जैसे लगता है ना, आइसोलेशन वाला कार्ड मैंने बताया था, ठीक है। इनको अकेलापन फील हो रहा है, इनके पास ऑप्शन है, बट डेफिनेटली ये आपके साथ आकर अदर ऑप्शन को चेक नहीं करें, बल्कि आप ही का वेट करें कि आपके साथ चीज़ें कब सही होगी, ठीक है। तो आई होप कि रीडिंग आपसे मैच करी होगी, और मैच करिए तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जाते जाते मैं इनके मैसेजेस ज़रूर लूँगी गाइज़। चलिए देखते हैं इनके 2 मैसेज जिनकी बातें हो रही है वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके गाइज़, मुझे ये अच्छा लग रहा है। और इस पे लिखा हुआ है, लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, यानी कि लाइफ में बहुत सारे साइकिल होते हैं जो चलते रहते हैं, ठीक है। एक के बाद एक साइकिल आता है। व्हेन वी रेसिस्ट चेंज वी रेसिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, यानी कि जब हम चेंज को रोकते हैं या फिर इन साइकिल्स को रोकते हैं तो हम नेचुरल फ्लो को भी रोकते हैं। लाइफ का साइकिल जो है, नेचुरल फ्लो का साइकिल जो है, रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं, वी रेसिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, गो विद द फ्लो, यानी कि इससे हमको स्ट्रेस होगा अगर हम रोकेंगे तो आपको गो विद द फ्लो करना है, और आपको सरप्राइज़ होगा कि ये चीज़ें फिर कहाँ तक आपको ले जाती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप फ्लो के साथ चलो, जैसे जीवन चल रहा है उसके साथ, जैसा फ्लो चल रहा है उसी के साथ चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाला कार्ड, एक्चुअली 2 कार्ड है, मैं ये वाला लूँगी। वेट, डोंट रश इनटू, अलाउ नेचर टू इट्स टेक कोर्स, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे यही कहना चाहते हैं कि नेचुरल चीज़ें अपने तरीके से हो तो अच्छा होता है, ठीक है। तो आप अपने आप कुछ करने की कोशिश मत करो, जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें फ्लो के साथ चलोगे, वेट करोगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आपको यही कहना चाहते हैं। यस, ये जो रीडिंग है आपको अगर कनेक्ट करती है तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़, अभी तक के लिए बस इतना ही, बाय बाय।